हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे और इसमें हमने बात की थी कि यूनिवर्सल गेट्स की। हमने देखा था कि जो नैंड गेट है और नॉर गेट है उसे यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। और इसी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट की तरह क्यों बोला जाता है, क्योंकि नैंड गेट से हम बाकी सारे गेट्स डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे मैं डाल रहा हूँ, वो जरूर जाके देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे नॉर गेट से हम सारे गेट्स डिराइव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमारा जो फेवरेट और बेसिक गेट अपना आता है वो है नॉट गेट, जो कि इन्वर्टर होता है। तो नॉट गेट का हमें पता है इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो नॉर गेट है, अब हमें नॉर गेट से बनाना है, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अगर ए और बी दोनों को शॉर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ए प्लस ए का बार, यानी कि ये हो जाता है ए बार। तो मतलब अगर हमें एक इन्वर्टर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे एक नॉर गेट लो और दोनों इनपुट शॉर्ट कर दो और एक ए दे दो, तो यहाँ पे आउटपुट पे y इज इक्वल टू ए बार आ जाएगा। सिंपल है। अब सेकेंड आता है हमारे पास एंड गेट। तो अब एंड गेट भी डिजाइन कर लेते हैं नॉर गेट से। तो इसका इक्वेशन क्या आता है एंड गेट का, y इज इक्वल टू ए बी, ये इसका इक्वेशन है। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब हमें पता है बार का बार तो मैं एनी टाइम ले सकता हूं, तो ये यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी बार का बार। अब यहां से मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार का बार। मतलब ये नॉरिंग हो रही है, ठीक है। समथिंग प्लस समथिंग का बार क्या होता है, नॉरिंग। बट किसकी नॉरिंग हो रही है, ए बार और बी बार की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक नॉर गेट है बट इनपुट पे भी क्या करना पड़ेगा, ये बबल्स लगाने पड़ेंगे ए बी, और ये y इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी ए प्लस बी नहीं, ए बी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जो भी है। तो अब ये तो हमने देखा ही था कि कैसे बबल्ड गेट्स और वगैरह होते हैं, तो वहां से भी शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं कि अगर मेरे पास मुझे क्या है, एंड गेट बनाना है, तो ये मेरे पास एक एंड गेट है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, नॉर गेट से बनाना है, तो मैंने क्या किया, एक और ले लिया, ठीक है। अब जहां जहां बबल नहीं है वहां वहां बबल देना है, तो मतलब ये तीनों जगह बबल दे दो, काम खत्म, सिंपल है। तो अब इसको गेट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कर देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। तो ये यहाँ पे एक नॉर लगेगा एज अ इन्वर्टर, यहाँ पे एक नॉर लगेगा एज अ इन्वर्टर, और यहाँ पे एक हमारा फाइनल नॉर गेट लगेगा। तो ये इसका आउटपुट इधर, इसका आउटपुट इधर, और ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास बन गया हमारा एंड गेट। तो अब जल्दी से लिख भी लेते हैं कि नॉट गेट बनाने के लिए कितने नॉट गेट्स लगे, 1। एंड गेट बनाने के लिए कितने लगे, 3 लगे, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं तीसरे गेट की तरफ, जो कि है हमारा और गेट। तो और गेट तो सिंपल है, और गेट क्या होता है, ये नॉर गेट में एक इन्वर्टर लगा दो, ठीक है। तो मतलब नॉर गेट में इन्वर्टर लगा दो, मतलब एक नॉर गेट ले लो और वहां से इसको शॉर्ट कर दो, और ये बन गया हमारे पास एक और गेट, ठीक है। ये तो सिंपल ही था। तो ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे कितने गेट्स लगे, 2 ही गेट्स लगे। अब जल्दी से चलते हैं चौथे इसके तरफ। तो चौथा क्या है हमारे पास, चौथा है नैंड गेट बनाना है अब हमें, ठीक है। तो नैंड गेट कैसे बनाएंगे, तो नैंड गेट भी सिंपल है। नैंड गेट के लिए क्या करना पड़ता है, एंड गेट के आगे, ठीक है, एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा दो। तो अब एंड गेट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, एंड गेट ये बना हुआ है, इसके आगे क्या करते हैं, हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं। तो चलो यहाँ पे हमारे पास ये और है, ठीक है, एज अ इन्वर्टर। ये भी और है, सॉरी नॉर है एज अ इन्वर्टर, एज एन इन्वर्टर। और ये एक नॉर है इन दोनों के आउटपुट को ग्रैस्प करने के लिए। और यहाँ पे एक और नॉर आएगा शॉर्ट होके, ठीक है, ए बी, और ये y इज इक्वल टू ए बी का बार। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको क्या बनाना है, नैंड बनाना है, तो चलो आपको बनाना है नैंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक और गेट बनाओ, और जहां जहां बबल नहीं है वहां वहां बबल लगाओ। तो चलो यहाँ पे बबल लगाओ, यहाँ पे बबल लगाओ, और हो गया, बन गया।
ठीक है। तो अब आपको नॉर गेट से बनाना है, तो नॉर गेट बनाने, अगर इसको नॉर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल बबल लगाना पड़ेगा, 2 बार बबल्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो वही तो हमने किया है कि नॉर गेट बनाया, मतलब और गेट बनाया और एक ये, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो डबल बबल लगाया है, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर, देखो ये वाला जो सेकंड इन्वर्टर है वो यहाँ पे आया है, और ये जो बबल है वो यहाँ पे ग्रेस्प हुआ है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं सिंपल। तो ये बबल्स का खेल आपको आई थिंक कंफ्यूजिंग नहीं है। बबल मतलब इन्वर्टर, 2 बबल लगाया मतलब इन्वर्टर इफेक्ट कैंसिल, सिंपल है। अब इसमें मुझे नहीं लगता और कैसे समझाऊं आपको, बट आई थिंक कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, सब इजी चीजें ही है। और फिफ्थ है आपका नॉर गेट, तो नॉर से नॉर गेट क्या बनाना, वो तो सिंगल ही लगेगा। हाँ अच्छा, यहाँ पे कितने गेट्स लगे, यहाँ पे हमें लगे 4, 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा आपको इन्वर्टर लगा एंड को नैंड करने के लिए। अब बनाते हैं एक्सऑर गेट, ठीक है। तो एक्सऑर गेट का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ए बार वाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इसको हमें पता है एसओपी फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, एंडिंग है तो चलो ये एंडिंग है किसका, ए बार बी का, और ये भी एंडिंग है ए और बी बार का, ठीक है। ये ए बी और ये भी ए बी, ये हो गया बबल्स मतलब इन्वर्टर। और यहाँ पे मैंने ऑरिंग किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑरिंग किया है, तो ये y इज इक्वल टू ए एक्स और बी हो गया, ठीक है। ये गेट्स में हमने पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली इसका बनाना है, सबको नॉर से बनाना है। तो अब देखो ये क्या है, और है, तो और को नॉर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 बबल लगाने पड़ेंगे। तो एक बबल तो नॉर हो जाएगा और एक उसके आगे एक और इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। चलो ये समझ में आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे और बनाना है, तो इसको और बनाना है मतलब यहाँ से बबल हटाना पड़ेगा और यहाँ पे बबल लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी और बनाना है, ये बस मैं एक रफ आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे भी बबल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बबल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बबल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बबल, यहाँ पे बबल, यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खराब नहीं करते हैं, हम अलग से बना ही लेते हैं। चलो, तो ये एक नॉर गेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये नॉर गेट यहाँ पे आया और यहाँ से क्या, बबल हट गया और यहाँ पे बबल आ गया, ठीक है। फिर ये एक नॉर गेट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बबल आएगा और यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक नॉर गेट आएगा और इसके आगे क्या आएगा, एक इन्वर्टर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे कितने गेट्स लग रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे भी एक नॉर लगेगा, ऑफकोर्स 4 ही लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं लग रहे हैं भाई, यहाँ पे 5 और 6 भी लग रहा है, ये छठा भी आ रहा है। देख रहे हो, 2 बबल्स है, मतलब 2 बबल्स मतलब इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब नॉर, शॉर्टेड नॉर। तो अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि ये यहाँ पे जो ये ए बी और ये ए बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी बार हो रहा है और यहाँ पे ए बार हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग इन्वर्टर लगाने से अच्छा हम एक ही नॉर में दोनों का बार ले लेते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे एक नॉर लिया है और यहाँ पे एक नॉर, यहाँ पे एक नॉर, यहाँ पे, ठीक है, और एक नॉर यहाँ पे। तो ये ऐसे जाएगा और इसका आउटपुट इन दोनों को जाएगा और ये आपका मेन आउटपुट, मेन इनपुट से आपका ए और बी। और ये नॉर क्या है, ए और बी दोनों को बार करने के लिए कॉमन नॉर लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इन्वर्टर आएगा, तो इन्वर्टर मतलब एक और नॉर गेट आएगा, ठीक है। और ये हो गया आपके पास हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स और बी। बोले सर ये तो खुद के मन से बोल रहे हो, कुछ भी करके कर दिया, तो चलो प्रूव कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार, सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इनपुट है इसका ए प्लस बी का बार और दूसरा इनपुट है ए, तो अगेन प्लस ए का बार। फिर यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार और दूसरा इनपुट है इसका बी, तो प्लस बी का बार। अब ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, वाई बार आ जाएगा। तो इसको अगेन नॉर करना है, तो ये हो जाएगा ए
प्लस बी का बार प्लस ए का बार अगेन प्लस ये क्या है y बार है, ठीक है। अगेन अब नीचे वाला ए प्लस बी का बार प्लस बी का बार और इन दोनों का क्या हो रहा है, नॉरिंग हो रहा है, तो ये एक और बार नॉरिंग हो रहा है, मतलब प्लस लगा के एक और बार लगा, तो ये आपका y बार आ गया और y आपको ये आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेता हूँ, y बार को अलग से सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ, ये छतरी टूटेगी और साइन ये बीच का चेंज होगा और जैसे ही छतरी टूटेगी यहाँ पे क्या आएगा, बार और बार, तो बार और बार क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो दो बार हैं, ये जो दो बार हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये डिमॉर्गन्स लॉ के बाद। तो मैं लिख लेता हूं, चलो तो यहां से क्या आ जाएगा, तो कलर चेंज ही कर देता हूं, येलो ही रखता हूं, चलो यहां से आ जाएगा a प्लस बी का बार प्लस ए, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा डॉट a प्लस बी का बार प्लस बी, ठीक है। अगेन ये हमारे लविंग फॉर्म में नहीं है, लविंग फॉर्म कब होता है, जब सबका सिंगल सिंगल लिटरल्स का बार हो, ठीक है, ये दो लिटरल्स एक साथ नहीं होने चाहिए छतरी के अंदर। तो अगेन एक बार और डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं, तो यहां से क्या आएगा, ए बार बी बार प्लस ए इनटू ए बार बी बार प्लस बी। तो अब अगेन मल्टीप्लाई आउट वगैरह तो हम कर ही सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, या फिर यहां से a प्लस ए बार बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार, ठीक है, ये हमारे पास एक लॉ है, a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू a प्लस बी बार, और यहां से अगेन b प्लस बी बार ए बार, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस ए बार, ठीक है। ये लॉज है बुलियन अलजेब्रा में हमने पढ़े थे। तो अब यहां से मल्टीप्लाई आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, बाकी ए बार ए और बी बार बी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है फॉर्मूला, ये है y इज इक्वल टू, ये y डैश इज इक्वल टू ए एक्स नॉर का है, ये एक्स नॉर है ना, तो यहां का पॉइंट एक्स नॉर आया, एक्स नॉर का हमने इन्वर्ट लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स और, ओके। तो एक्स नॉर का हमने इन्वर्ट लिया तो y इज इक्वल टू, ये y कॉम्प्लीमेंट का बार, ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार का बार, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये यहां से आ जाता है, ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो अगेन डिमॉर्गन्स वगैरह से, तो ये मैं नहीं करने वाला हूं। तो ये आपका एक्सऑर गेट बनने के लिए कितने गेट चाहिए, अब 1 2 3 4 5, पहले कितने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 चाहिए थे, अब 5 में ही हो रहा है, तो यहाँ पे कितने गेट्स लगे, 5। अब छठा और लास्ट क्या है, एक्स नॉर, तो ये एक्स नॉर गेट, तो एक्स नॉर गेट कैसे बनाएंगे, एक्स नॉर गेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक्स और गेट के आगे एक इन्वर्टर लगाना पड़ता है, ठीक है, एक्स और के आगे एक इन्वर्टर लगाना पड़ता है एक्स नॉर के लिए। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक इन्वर्टर लगा हुआ है, एक और इन्वर्टर लगा दूंगा तो उसका कोई मतलब है क्या, नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो इन्वर्टर लगाने से अच्छा है इन्वर्टर हटा दो, तो यहाँ पे वैसे भी हमें एक्स नॉट पॉइंट यहाँ पे मिल ही रहा है, तो ये इन्वर्टर हटा दो, काम खत्म। तो इसका अगेन ये जो पूरा है ये बन के आ जाएगा, तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, तो ये आपको एक नॉर, ठीक है, अगेन एक और नॉर, ठीक है, और ये इन दोनों का, सॉरी ये गलत, इस तरह से नहीं बनता है, एक बीच में कॉमन नॉर रहता है, चलो एक नॉर कॉमन, अगेन एक नॉर, यहाँ पे एक नॉर और यहाँ पे एक नॉर, तो ये ऐसे ऐसे और ये यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये बन के आ जाएगा हमारा ए बी और ये बन के आ जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी, और इसके लिए कितने गेट्स लगे थे, इसके लिए लगे हैं 4 ही गेट, ओके। तो अब हम एक टेबल बना लेंगे सिंपल कि किसके लिए कितने गेट्स लगे हैं। तो अब यहाँ पे टेबल में लिखो गेट्स, यहाँ पे नैंड लिखो और यहाँ पे नॉर लिखते हैं, ठीक है। तो अब गेट्स कौन, नॉट गेट बनाना है तो दोनों को 1 1 ही लगे थे, ठीक है। अब हमें एंड गेट बनाना है, ठीक है, एंड गेट के लिए नैंड से बनाएंगे तो 2 ही लगेंगे क्योंकि नैंड में एक और इन्वर्टर जोड़ना है, नॉर में बनाएंगे तो 3 लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली और बनाना है अगर, तो नैंड से बनाएंगे तो 3 लगेंगे और नॉर से बनाएंगे तो 2 ही लगेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपके पास नैंड गेट है,
तो नैंड से नैंड बनाना है तो एक ही लगेगा, और नॉर से बनाना है तो कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, क्योंकि एंड को 3 लगे हैं तो नैंड को 4 लगेंगे, एक और इन्वर्टर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली नॉर गेट बनाना है आपको, तो नैंड से बनाना है तो और को 3 लगे तो नॉर को 4 लगेंगे, एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर, और नॉर से नॉर तो एक ही लगेगा ऑफ कोर्स। अब है लास्ट दो, एक्सऑर और एक्सनॉर। तो यहां पे क्या होता है कि एक्सऑर गेट नैंड से बना रहे हो तो 4 लगते हैं, और नॉर को एक और इन्वर्टर लगा के 5 लगते हैं। बट अगर एक्सऑर गेट नॉर से बना रहे हो तो नॉर एक्सऑर गेट को बनाने में ज्यादा लगते हैं गेट्स, और एक्सनॉर बनाना है तो आपको एक कम लगेगा, 4। तो बेसिकली ये कैसा हो रहा है कि अगर आपको नैंड से बनाना है तो एक्सनॉर बनाने के लिए एक्सऑर में इन्वर्टर लगाओ, बट अगर नॉर से बनाना है तो आपको एक्सनॉर पहले मिल जाता है और एक्सऑर बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगता है। तो आई थिंक ये बहुत ही क्लियर है। आप दोनों लेक्चर देखोगे, ये लेक्चर और प्रीवियस नैंड वाला, तो इसमें आपको ये टॉपिक में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। गेट में भी बहुत पूछते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में भी काफी पूछते होंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ आने वाला है, यहाँ पे सब कुछ आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बने रहो मेरे चैनल से, देखते रहो और लाइक करो इस वीडियो को, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।